15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वह सुनहरा दिन है जो सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी की हवा में सांस लेने का दिन बना। और इसके पीछे एक लंबी, कठिन और बलिदान से भरी कहानी है, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में तब हुई जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई। लेकिन धीरे धीरे अपनी चालाक नीतियों, युद्धों और षड्यंत्रों से उन्होंने देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बंगाल के प्लासी के युद्ध 1757 से लेकर 1857 की क्रांति तक भारतीय जनता ने कई बार उठकर आज़ादी की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों की ताकत और उनकी फूट डालो, राज करो नीति ने उन्हें दबा दिया। 1857 की क्रांति, जिसे पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे वीरों के साहस और बलिदान का प्रतीक बनी। हालांकि यह असफल रही, पर इसने आज़ादी की चिंगारी पूरे देश में फैला दी। अगले दशकों में दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और फिर महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने जन आंदोलन खड़े किए। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता को उजागर किया और पूरे देश में गुस्सा और विद्रोह की लहर दौड़ गई। गांधी जी के सत्याग्रह, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन ने करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर देश को आज़ादी की राह दिखलाई। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। उधर भारत में हर वर्ग, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोग आज़ादी की मांग पर एकजुट थे। हिंदू मुस्लिम एकता के बावजूद राजनीतिक मतभेद और धार्मिक तनाव के कारण देश का बंटवारा हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बने। यह बंटवारा दर्दनाक था, क्योंकि लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों मारे गए। लेकिन इसके बीच भी स्वतंत्रता की खुशी अपार थी। और 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब दुनिया सो रही थी, भारत में आज़ादी का सूरज उगा। ठीक 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने की घोषणा की। सड़कों पर, गांवों में, शहरों में हर घर में दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं, नारे गूंजे, भारत माता की जय और वंदे मातरम। यह सिर्फ एक राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और आत्मिक पुनर्जन्म था, जिसने हमें अपनी पहचान और स्वाभिमान लौटाया। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि यह स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों से मिली है, और इसका अर्थ केवल अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने देश को मजबूत, एकजुट और प्रगतिशील बनाना है। आज़ादी के बाद भी चुनौतियां थीं, गरीबी, अशिक्षा, विभाजन के जख्म, लेकिन भारतीय लोकतंत्र ने संविधान को अपनाकर और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की दिशा में बढ़कर दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। इसलिए 15 अगस्त हर साल केवल तिरंगा फहराने और परेड देखने का दिन नहीं, बल्कि उन लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने, उनकी कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और यह संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने देश की आज़ादी, अखंडता और गौरव की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और इस तरह यह दिन हर भारतीय के दिल में एक गर्व, भावुकता और जिम्मेदारी की भावना जगाता है, मानो लाल किले से लहराता तिरंगा हमें पुकार कर कह रहा हो, स्वतंत्रता मिली है, इसे बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है।